तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझ लेते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम टाइम ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज, यानी हमें पता करना है कि कितनी बार जो वेलोसिटी है यानी उसकी स्पीड है किसकी, बॉल की, वो चेंज होती है। ठीक है, उसका वेग कितनी बार बदलता है ये हमें पता करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, यानी एक बंदा किकिंग कर रहा है बॉल को दूसरे, तो ये व्यक्ति होगा, पहला व्यक्ति मान लेते हैं। अब ये बॉल है तो सबसे पहले बॉल कहां होगी, रेस्ट में होगी, यानी इसकी स्पीड क्या होगी शुरुआत में, वेलोसिटी की बात की तो हम वेलोसिटी लिखेंगे यानी वेग, हिंदी में वेग लिखेंगे। तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या होगी बॉल की, 0 होगी, और जब वह उसमें किक करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो यहां से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज फर्स्ट टाइम हो चुका है पहले व्यक्ति द्वारा। अब यहां पर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये बॉल को हिट करेगा, किस साइड पे हिट करेगा दूसरा व्यक्ति, चलिए पढ़िए। दूसरा व्यक्ति टू हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, इसने किस साइड पे किक कर दी, गोल की ओर। मान लो यहां पर गोल है तो इसकी ओर ये किक करेगा दूसरा खिलाड़ी। तो यहां पर स्पीड बदले ना बदले लेकिन डायरेक्शन उसकी अवश्य चेंज हो गई, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डेफिनेट सी बात है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन और स्पीड दोनों होते हैं। ठीक है, मान लो इसने 10 की स्पीड में मारा तो इसने भी मान लो सिर्फ डायरेक्शन बदल दी, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, स्पीड ना चेंज हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर मोमेंटम दूसरी बार चेंज हो गया, यहां फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था, 0 से उसने मोमेंटम दिया था। अब यहां पर जो फुटबॉलर खड़ा हुआ है वो क्या करेगा, जब कोई बॉल आती है तो फुटबॉलर उसे कैच करता है, पकड़ता है। तो जब पकड़ेगा तो उसकी स्पीड को कम करेगा, और पकड़ने के बाद फिर क्या करेगा, वो हिट करेगा। तो जब उसे पकड़ेगा फुटबॉलर, कैच करेगा, तो फिर से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब वो इसे पकड़ेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड की बात नहीं है, वेलोसिटी क्या हो गई, फिर से चेंज हो गई। ठीक है, और चेंज करने के बाद तो ये तीसरी चेंजिंग आ गई, और इसके बाद वो क्या करेगा, वो हिट करेगा, मारेगा, पास करेगा, तो फिर से वेलोसिटी चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, फुटबॉलर चेंज करेगा। तो टोटल कितनी बार चेंज हुई, कितनी बार चेंज हुई टोटल, समझ में आया। पहला पहले खिलाड़ी ने, दूसरा खिलाड़ी जो है वो डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड भी चेंज कर सकता है। तीसरी बार में फुटबॉलर ने बॉल को कैच करेगा, तो कैच करते समय या तो स्पीड कम होगी या डायरेक्शन चेंज होगी, और उसके बाद चौथा काम करेगा वो हिटिंग करेगा, तो फिर से उसकी डायरेक्शन या स्पीड चेंज होगी। तो 4 बार टोटल चेंजिंग हो रही। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन पहला प्लेयर करेगा, सेकंड कंडीशन को दूसरा खिलाड़ी करेगा, तीसरी कंडीशन को कौन करेगा, गोलकीपर, और चौथे टाइम भी गोलकीपर करेगा। समझ में आ गया आपको, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।